तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो आरोप आए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। 90s के लोगों के बीच में ये काफी आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान आतंकवाद का आरोप भारत पर मढ़े। खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके वजीरिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय में एक आरडीएक्स से भरी गाड़ी जाकर टकरा जाती है, ब्लास्ट होता है और तकरीबन 16 लोगों के मार जाने की खबर है। 30 से ज्यादा ऊपर घायल है। अटैक का स्टाइल देख करके आपको पुलवामा की याद आ रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी स्टाइल में अटैक हुआ है और इसकी जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि जो तालिबान पाकिस्तान के धड़े है उसने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ यह तो हमला हमने करवाया है। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें देख लिया है मौका। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। ठीक उसी का कॉपी करते हुए, उसी की नकल करते हुए अब पाकिस्तान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि हम तो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, लेकिन भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तालिबान बार बार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को निशाना बना रहा है। भारत सरकार ने सिर्फ 4 लाइन के पैराग्राफ में इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने सुना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है और हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकती है। इसके बाद आसिम मुनीर आते हैं पब्लिकली और वो फिर से कश्मीर मुद्दे को हवा देते हैं। और अब तो इस बार बात यह हो गई है कि वो छुपा भी नहीं रहे। वो सीधा सीधे कहते हैं कि भारत जिसको आतंकवाद कहता है हम उसे लेजिटिमेट सपोर्ट कहते हैं। कयामत तक कश्मीर के प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। ये एक देश प्रॉक्सी वार करने में सक्षम होते हैं, फ्रंट पर वार कभी कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अगर वो फ्रंट पर वार करने जाएगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, आपको फिर आए दिन कहीं ना कहीं से एक मुठभेड़, घुसपैठ या इसकी खबर मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिन जिन टेरर कैंप्स को डिसमेंटल किया था, खत्म किया था, उसे पाकिस्तान ने फिर से रिबिल्ड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसलिए भारत बार बार कहता है कि पाकिस्तान को कहीं से भी पैसा मिले तो उसका उपयोग आतंकवाद को बढ़ाने में ही करेगा। भारत की तरफ से क्या है? अब भारत की तरफ से कुछ प्रिकॉशनरी एक्शन लिए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि इंडियन नेवी अपनी पोजीशन को मूव कर रही है पाकिस्तान के पोर्ट्स की तरफ। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, अब तो आसिम मुनीर ने खुल करके बोल दिया है कि वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है कश्मीर में, उसे बंद नहीं करेंगे। करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए दुनिया पाकिस्तान को भारत को कंट्रोल करने का एक हथियार मानती है। वो जानती है कि जब जब भारत बढ़ेगा, जब जब भारत की प्रोग्रेस शुरू करेंगे, तब तक पाकिस्तान के थ्रू हम उसे रोक सकते हैं। चाइना भी ये मानता है। कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से क्या कंपेयर करते हो, पाकिस्तान तो पीछे छूट गया। भले आप इकोनॉमिकली एक नंबर फिगर में पाकिस्तान से पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तान आपके लिए अब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पहले भी कई वीडियो में कह रखा है कि चाइना कभी आपसे डायरेक्टली फ्रंट पर वार नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के थ्रू पहले आपको कमजोर करेगा। यूएस से कभी आपसे डायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के थ्रू आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करेगा। वो भारत को उकसाएगा, भारत को प्रोवोक करेगा। वो कोशिश करेगा कि उसके बीच में टेंशन बना रहे, ताकि लोग उसकी वैल्यू समझते रहें। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को आतंकवादी ठिकानों को फिर से डिसमेंटल करना चाहिए। इससे पहले कि वो खड़े हों, आप पहले ही अटैक करके अपने डिफेंस को मजबूत करिए। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी यही काम किया है। उन्होंने लगातार इनके ठिकानों पर बमबारी की है और अपने डिफेंस को इतना मजबूत किया है कि जो दुश्मन देश है वो काफी पीछे छूट गए। आपको अरब कंट्री का वार याद होगा, जहां 6 देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज इजराइल ईरान के वार में कोई भी अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की हिमाकत नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो अन्य देशों से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे तुर्की, अजरबैजान और चाइना है, ये तब चुप होंगे जब आपका स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि ये आपसे पंगा नहीं लेना चाहेंगे। भारत बढ़ रहा है, रफ्तार और बढ़ानी होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन किसी बड़े एक्शन की गुंजाइश मत रखिएगा। पाकिस्तान के अंदर वो कुव्वत नहीं है। पाकिस्तान एक धोखेबाज कौम है और वो छुप करके ही वार करना जानते हैं। जय हिंद।